तो जय हिंद दोस्तों, मैं रतनलाल आपका फौजी भाई एक बार फिर एक नई भर्ती अपडेट एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट 2024 की अपडेट को लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया हुआ था कि पुराने या हमारे पास जो चार्ट अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग प्री प्लान किया था कि 24 नवंबर से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे एसएससी जीडी के, और हमारा जो सिलेक्शन है अप्रोक्स फाइनली जो सिलेक्शन है हमारा 6 से 7 महीने में पक्का हो जाएगा, यानी कि जून और जुलाई तक। उसी प्री प्लान की तर्ज पर हमारे पास जो वैकेंसी है आ चुकी है और हम उसी जोश और जज्बे के साथ में हम प्रॉपर तैयारी करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे और सक्सेस होंगे, कामयाबी हासिल करेंगे। अगर मन में है या दिल में है कुछ करने का तो क्यों नहीं कामयाबी मिलेगी, जरूर कामयाबी मिलेगी। तो हमारे मजबूत इरादे हों तो जरूर हमारा सक्सेस मिलेगा, और उसी मजबूत इरादे के साथ में अब हम तैयारी करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे। लेकिन फॉर्म फिलअप करना या तैयारी करने से पहले हमारे को इस आने वाली भर्ती को ज्वाइन करने से पहले उसकी बेसिक नॉलेज जरूरी होना चाहिए, ताकि ऐसी कोई गलती ना रहे, ऐसी कोई चूक ना रहे, ताकि हम फॉर्म फिलअप करने के बाद या समय निकलने के बाद पछतावा हो कि भाई हम अगर ये कर लेते तो हमारा सिलेक्शन कैंसिल नहीं होता, किसी वजह से रहते नहीं। तो इसकी आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे ताकि हमारा कोई संशय ना रहे, सारा संशय को दूर करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे विस्तार से। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है लेकिन स्किप न करें। टॉपिक इस प्रकार से होंगे जिन पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि आने वाले ऑनलाइन फॉर्म, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, पे स्केल इसकी क्या होने वाली है, वैकेंसियां कितनी है, एज रिलैक्सेशन है कि नहीं और टोटल एज कितनी है, एक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, एनसीसी सर्टिफिकेट के क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होने वाला है, मेडिकल एग्जाम और सिलेक्शन मोड प्रोसेस क्या है, और उसमें कुछ एक अगर गलतियां ना हो उसलिए जो कुछ एक इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार कुछ एक अपने पास टॉपिक है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। अब हम टॉपिक पर चर्चा करने से पहले आप सभी भाई बहनों को, अब सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आपके फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अपने और भाई बहनों को इस चीज का बेनिफिट मिल सके और वो सिलेक्शन कर पा सके। अब बगैर देरी किए हम सीधा पॉइंट पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन आवेदन की कि कब से स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन ऑलरेडी मैं किसी कारणवश ऑफिशियल ड्यूटी की वजह से मैं 2 दिन डिले इसका वीडियो बना रहा हूं, उसके लिए मैं थोड़ा क्षमा यात्री हूं। फिर भी अभी अपने पास सफिशिएंट समय है। तो इस आने वाली 24 नवंबर से ऑलरेडी फॉर्म फिलअप भरना स्टार्ट हो चुका है और इसका जो अंतिम डेट है 31 दिसंबर 2023 है, रात को 11 बजे। तो ये है अपने पास में टाइम, सफिशिएंट टाइम है। अभी बहुत कुछ प्री प्लान कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर प्री प्लान करके हम इसको फॉर्म भर सकते हैं। अब अगली बात करें कि इसमें जो आपका जो करेक्शन डेट है, क्योंकि बहुत से बच्चे फॉर्म भरने के बाद में पता लगता है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे कि हमारे को बाद में पछतावा करने पड़े, लेकिन फिर भी कुछ अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो उसको करेक्शन करने का जो हमारे पास टाइम दिया है वो है 4 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024, यानी कि 4, 5 और 6 हमारे को 3 दिन दिए हैं इसको करेक्शन करने के, सुधारने के। और हमारा जो पेपर शेड्यूल है, एग्जाम जो है ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं, उसका जो अप्रोक्स डेट दिया हुआ है फरवरी मार्च में। तो ये था आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन से संबंधित। अब हम चर्चा करते हैं पे स्केल से संबंधित। पे स्केल हमारा नॉर्मल वही है, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग पेमेंट बहुत अच्छा है। लेवल 3 के पे है आपका 21,700 से 69,100 होने वाला है अभी के अकॉर्डिंग, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। बाकी आपका समय अनुसार आने वाले पे कमीशनों पे धीरे धीरे वो इंक्रीज हो जाएगा। फिलहाल पेमेंट बहुत अच्छी है, 21,100 से 69,100। अब हम चर्चा करेंगे अगले पॉइंट पर
वैकेंसीज, अगर हम इसमें वैकेंसियां देखें तो वैकेंसी हमारे को टोटल मिली है 26,146 पोस्ट होने वाली है। और इसको अगर अलग अलग जो फोर्स में अगर देखें कि इसमें एसएससी जीडी में कौन कौन सी फोर्स आ रही है, तो ये आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ, इन सभी को मिला के टोटल है आपको कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी हम दिख रही होंगी। यानी कि पोस्टें बहुत अच्छी है, खूब पोस्टें हैं, आप मन लगा के मेहनत करोगे जरूर सिलेक्शन होगा। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। एज लिमिट वही जैसे हमने पहले चर्चा किया था कि एज लिमिट आपका 18 वर्ष न्यूनतम है और मैक्सिमम आपकी 23 वर्ष है। और आपको जो आधार माना है वो इसको जो एज काउंटिंग होगा वो आपका 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर किया है कि आपको 2024 की डेट 1 जनवरी 2024 को आपको इस उम्र के क्राइटेरिया में होना चाहिए। और अगर आपका जो एज लिमिट देखें टोटल उम्र, यानी कि ये आपका 2 जनवरी 2001 के से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और आपका 1 जनवरी 2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। यानी कि 2 जनवरी 2001 से और 1 जनवरी 2006 के बीच का आपका जन्म होना चाहिए इस भर्ती के लिए। बाकी आपको जो एज रिलैक्सेशन है अपर एज में वो आपको कैटेगरी वाइज जैसे एससी एसटी को 5 वर्ष छूट है या ओबीसी को 3 वर्ष छूट है, ये आपको चार्ट में देख पा रहे होंगे। इस हिसाब से आपको अपर एज लिमिट में छूट रिलैक्सेशन लागू है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो सबसे बेहतरीन चीज यही है इसमें कि एक नॉर्मल जो 10वीं पास बच्चा भी इस भर्ती को देख पाएगा, तो जिसका फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा है, मानसिक संतुलन बेहतर है, मन में अगर जज्बा है, ऐसे स्टूडेंट जरूर इस फॉर्म को भरें ताकि वो सिलेक्शन पा सके समय रहते। बाकी भरना सभी को है लेकिन एक जज्बा होना जरूरी है। मैं आपको शुरू में बता चुका कि जज्बा अगर होगा तो जरूर कामयाबी मिलेगी। तो मात्र एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास। अब हम बात करते हैं कुछ एक बेनिफिट्स मिलने वाले हैं एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को। जो मैं अगर एनसीसी जो ज्वाइन किया हुआ है उनको बेनिफिट मिलने वाले हैं और एनसीसी से संबंधित मैंने वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं और लिंक में दिया हुआ है। अगर आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में तो लिंक में आप चैनल का विजिट करोगे तो आपको एनसीसी के बारे में पूरी नॉलेज मिलेगी। जो विद्यार्थी नए हैं 10वीं पास है और उनको मौका है अभी भी, तो वो एनसीसी के बारे में जरूर जाके उसको डिटेल समझे और जरूर एनसीसी सर्टिफिकेट प्राप्त करें समय रहते, ताकि आपको ये बेनिफिट मिल सके जो कि आपको सिलेक्शन पक्का करेगा। तो ये बेनिफिट है कि आपको अगर एनसीसी सर्टिफिकेट सी आपके पास है तो जो पेपर होने वाले हैं, आपका जो पेपर 160 अंक का है, उस 160 अंक में से आपको 5% आपको मिलने वाले हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट को बोनस के तौर पर। और जिसके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है उनको टोटल मार्क्स का 3% मिलने वाले हैं और जिनके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट ए है उनको टोटल मार्क्स जो है एग्जाम का उसके 2% मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये है आपको एडिशनल बोनस जो एनसीसी सर्टिफिकेट धारी है वो। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस मात्र 100 रुपए है और उसमें भी फीमेल कैटेगरी है या एक्समैन है, एससी एसटी है, इन अदर कैटेगरी को कोई फीस नहीं है, फ्री है। तो बाकी नॉर्मली सभी के लिए 100 रुपए है इसका आवेदन फीस। अब बात करते हैं शेड्यूल और एग्जामिनेशन, यानी कि आपका एग्जामिनेशन में जो पैटर्न है ऑनलाइन जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपको आने वाला कौन कौन सब्जेक्ट में कितने आने वाले क्वेश्चन है। तो ये है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस जो है वो भी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और मैथमेटिकली जो क्वेश्चन है वो आपके पास 20 अंक के आने वाले हैं और इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी वो 20 क्वेश्चन। इस प्रकार टोटल आपके पास 80 क्वेश्चन आने वाले हैं और 80 क्वेश्चन पर प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक के हैं। तो आपका टोटल जो पेपर होने वाला है 160 अंक का होगा और आपको जो एग्जाम टाइम मिलने वाला है 60 मिनट।
और अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो वही है 1/4 जो आपका नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। अब बात करते हैं हम फिजिकल की। तो फिजिकल जो स्टैंडर्ड है, फिजिकल में सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी। उस पीईटी में अगर मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो जो 5 किलोमीटर रनिंग है आपको 24 मिनट मिलने वाले हैं, और अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो उनके 5 किलोमीटर न होकर 1600 मीटर रनिंग होगी और उसको मिलने वाले हैं 8.5 मिनट। ठीक है। और फिजिकल में ही अगर बात करें कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी, पीएसटी में अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट है होने वाली आपको 170 सेंटीमीटर, और जो फीमेल कैटेगरी है उसको है 157 सेंटीमीटर। बाकी आपको जो हाइट में जो रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे भी, वो सभी को कैटेगरी वाइज जो हाइट रिलैक्सेशन है वो लागू है। और अगली बात करें चेस्ट की, तो जो चेस्ट है ये मात्र ये फीमेल कैटेगरी के लिए लागू नहीं है, ये मेल कैटेगरी के लिए है। जो न्यूनतम है 80 सेंटीमीटर बगैर फुलाई होनी चाहिए और प्लस 5 सेंटीमीटर आपका फुलाना है, यानी कि 80 से 85 सेंटीमीटर फुलाने सहित। और अगर इसमें जो छूट है वो भी इसमें दिया हुआ है, जो कैटेगरी वाइज आपको चार्ट में नजर आ रहा होगा। जो जिन कैटेगरी को जो रिलैक्सेशन लागू है वो लागू है, लेकिन जो नॉर्मली जनरल कैटेगरी में है उनके लिए 80 से 85 फुलाने सहित। अब हम बात करते हैं उसके बाद आपका मेडिकल होगा। जो मेडिकल में नॉर्मल चेकअप होता है, आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद में हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको पहले बता चुका हूं, सबसे पहले आपका ऑनलाइन जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर होगा उसके बाद फाइनल सिलेक्शन। अब इस बीच में एक छोटा सा पॉइंट छूट गया, आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं उसके बाद में एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो अपना बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी आपको एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेषकर आपका जो फोटो अपलोड करने वाले हैं, जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो होने वाला है, उसमें हम जो कुछ एक चीजें हैं वो ध्यान नहीं देते कि बहुत से लोग चश्मा लगाते हैं, हैट पहनते हैं, साइड चेहरा करके लगाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, ब्लाइंड ज्यादा करवा देते हैं, हाईलाइट ज्यादा करवा देते हैं, उल्टी फोटो लगा देते हैं। तो जो ऐसी चीजें हैं वो न होके बिल्कुल सिंपल फोटो होना चाहिए। जैसे आप फोटो में दिख रहे हो, सबसे ऊपर वाले जो फोटो है उस टाइप का आपका सिंपल फोटो होना चाहिए। कोई चश्मा नहीं, कोई हैट नहीं, नॉर्मली आपके दोनों कान नजर आने चाहिए, दोनों आंखें नजर आनी चाहिए, स्ट्रेट मुंह होना चाहिए, और आपका साइज जो है पासपोर्ट साइज एज ए रूल जो साइज दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये ऐसी गलती ना करें ताकि जिससे आपका जो फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आप फॉर्म सही रहे और आपका जो कोई दिक्कत ना है प्रोसेस में, भर्ती प्रोसेस में। अब आपका इतनी प्रोसेस होने के बाद में आपका होता है फाइनल सिलेक्शन। और फिर पहले की तरह रिपीट करता हूं, आपके अंदर अगर जज्बा है, आप दिल से अगर किसी चीज को पाने की कोशिश करोगे तो 100% मैं आपका फौजी भाई आपके साथ विश्वास दिलाता हूं, आपको जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। और ईश्वर मैं तो मेरी तरफ से प्रार्थना करूंगा कि आप सक्सेस हो। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, जो हमारे पास डिटेल थी, और इसके संबंध में हम और वीडियो लेके आएंगे जो हम छोटी छोटी जो गलतियां ना करें उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे को फॉर्म फिलअप करना है। कुछ एक फिजिकल जो स्टैंडर्ड की जो तैयारी है वो मैं एज ए भूतपूर्व सैनिक, फिजिकल ट्रेनर, और वर्तमान में मैं राजस्थान पुलिस में कार्यरत हूँ, तो मैं फिजिकल की ट्रेनिंग भी ऑनलाइन अवेलेबल करा रखी है कि जो बच्चे किसी कारणवश, या मैं कहूं कि आर्थिक स्थिति से पारिवारिक संतुलन कम है या पारिवारिक बैलेंस कम है, मजबूत नहीं है, वो बच्चे फिजिकल के लिए किसी एकेडमी में जाकर पैसे इन्वेस्ट करने से बेहतर है, 8-8, 10-10 हजार मंथली खर्च करने से बेहतर है आप ऑनलाइन, मैंने क्लासें अपलोड किया हुआ है, अगर उनको फॉलो करोगे तो आप 100% विश्वास दिलाता हूं आप बगैर किसी एकेडमी में जाके फ्री में आप फिजिकल क्लियर कर पाओगे। प्रोसीजर्स आप प्रॉपर फॉलो करो, 100% आप क्लियर कर पाओगे। तो बाकी एनसीसी वाला मैं बता चुका हूं कि, और नई नई भर्ती अपडेट्स आपके सामने आती रहेगी। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए ऐसे ही टॉपिक को लेकर।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।